हमारे देश में जहाँ देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घुस के साल काटने वाला क्या करे? मेरिट मेरिट से आए हैं भाई, अपन को भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना भाई। तुम्हारे बाप लोगों ने सब सही किया, लेकिन एक मिस्टेक कर दी। तुम सबको मेरे टाइम पर पैदा कर दिया। मैं राज करता रहूंगा, तुम सब घास छिलते रहना। What do you say, सोना? Am I right? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, पहले ये बताओ। रखने के लिए। KGF में सेफ्टी सोना, बहुत डेंजर है ये सब लोग। और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाले को एक कंपनी तो चाहिए ना। एंटरटेनमेंट। यू आर माई एंटरटेनमेंट सोना। बस कर, बहुत चर्बी चढ़ी है। तब से देख रहा हूँ कुत्ते की तरह भौंकता जा रहा है। मेरी लड़की के बारे में बात करेगा? कमल क्या कर रहा है? बैठ जा। वो तेरी एंटरटेनमेंट है क्या? चुप बैठे हैं तो ज्यादा ही फुदक रहा है। क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। अपनी औकात जानता है तो? बम्बई की गलियों में शू पॉलिश करके चिल्लर पे जीने वाला कीड़ा है तो? वो है तेरी औकात। आपने उस दिन रोक दिया, इसीलिए आज हमारे सामने रोक जमा कर बैठा है। डोंट टच मी। जिसकी जो औकात है उसे वही रखना चाहिए। कूड़ा खाने वाले कुत्ते को सिंहासन पर बिठा के खेल देख रहे हो? हाँ? उस दिन बच गया, आज नहीं बचेगा। इसकी मौत मेरे हाथों होगी, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। किधर था मैं? एंटरटेनमेंट। यू आर माई एंटरटेनमेंट सोना। कम ऑन सोना, चलते हैं। छूना मत। क्या रे? पार्टनर्स है रे। ऐसे एक एक करके उड़ गए तो धंधा कौन संभालेगा? गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। One and only peace. घर के चूहों को बाहर निकालने के लिए अंदर सांप छोड़ा, वो भी कलिंग सर्प। अब तुम्हें बाहर सुना होगा। साथ में चटाई लाए हो कि नहीं? ए फरमान, क्या कर रहा है तू? बंदूक क्यों पकड़ी है? चल फेंक उसको, पहले नीचे आ। तुम दोनों को बचाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जान दे दी। भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? आज क्या खाया बोरना? आज हम सबने मूली का सांभर खाया। हाँ, 4 दिन पहले पहनने के लिए कपड़े दिए, मकान बना के दे रहा है, दवाई ला के दी, सर उठा के जीने लायक बनाया। जो कर रहा है वो भूलना मत, जो किया है वो भी भूलना मत। हमारी बेड़ियों को तोड़ा है उसने, उसके लिए जान भी कुर्बान। मैं जानता था हम सब में से जितना तुम माइक्स दिखता हूँ रे। ये 10 साल के बाद पहन रहा हूं मैं। कहते हैं नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह हमें बचाएगा, पर नमाज अदा करने के लिए भी उसको हमें बचाना पड़ा।
वो आएंगे, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। वो आपको इन कपड़ों में देखना पसंद करेंगे। ओ भाई वाह। जूस आ रहा है, आपको कुछ और चाहिए दीदी? भैया मत जाओ, आप अंदर गए तो जरूर मार देंगे। गाना चलवा दिया। Why? I'm already dead, सुना। अपन के यहाँ जब पहली बार लड़की घर आती है तो दिया जलाते हैं। तू तो दिवाली मना रही है। चाइना सजाने के लिए बोला था, सालों ने पूरा सुहाग रात का बंदोबस्त कर डाला। गुस्सा ठंडा होने पर जूस पी लेना, ताकत आ जाएगी। उसके बाद तेरे को शिकार पे ले जाऊंगा। सही है। इस घर में सबसे अच्छा रूम यही है। सोचा तेरे लिए सही रहेगा। अकेली हो तो डर के मारे मेरे रूम में मत घुसाना। बिना शादी के लड़का लड़की साथ रहेंगे तो समाज, जनता जनार्दन बहुत कुछ बोलेगी। इट्स हर्ट्स, इट्स हर्ट्स। लगभग 500 लोगों को गन देके हर जगह खड़ा किया, लेकिन उन्हें तो गन पकड़ना भी नहीं आता। चलाएंगे कैसे? सीख लेंगे, सब सीख लेंगे। अपने सेनापति को ही मार दोगे? इन बेड़ियों के खुलते ही इन्हीं हाथों से तुझे मार दूंगा। गरुड़ा को मारो तो बुरा मान गया। सुन, शतरंज के खेल में प्यादों को, घोड़ों को, ऊंट को, हाथी को, आखिर में वजीर को पार करके राजा को मारूंगा तो खेल खत्म। मोहरों को फिर से जोड़ा तो नया खेल शुरू। वही तरीके, वही कायदे, लेकिन नया राजा। यहाँ सर शाश्वत नहीं है, सिर्फ ताज शाश्वत है। ये जगह जब से बनी तब से यही हो ना। इन्हीं दीवारों पर पहरा देते, हिफाजत करते। मेरे लिए चाल जरूरी है तो तेरे लिए चौखाने जरूरी हैं। मैं जानता हूं कि वहां आग लगती देखकर तू चुप नहीं बैठेगा। अब मेरे अगले कदम से बहुत बड़ी आग लगेगी। जब मेंटेनेंस रूम में नक्शा देखने गया तो एक चीज मेरी नजर में आई। पहले समझ नहीं आया, अब सब समझ आ गया कि अब चल रही इस माइन को सेक्टर 3.9 क्यों कहते हो। फरमान, फरमान, खाना छोड़ के कहाँ जा रहा है? रॉकी भाई बुला रहे हैं, अम्मी आता हूँ। फरमान! भाई, नमस्ते भाई। बुलाओ उसको। बेड़ियां खोल दो इसके।
बंदूक दे इसको। बंदूक पकड़ने से लेकर ट्रिगर दबाने तक इसी को देखते रहना। फिर से पहरा दूंगा, लेकिन सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। इस मुख्य द्वार पर पहरा देने से पहले एक और खास चेक पोस्ट है, जो पुल की हिफाजत के लिए वहां 300 लोगों को तुरंत पोस्ट करना होगा। ट्रेन हुए 300 लोग। रॉकी फौज बना रहा है, वानरम को जिंदा रखा है। ही इज प्लानिंग समथिंग बिग। और लगता है ये सब सेक्टर 3/9 से जुड़ा हुआ है। देयर इज सो मच ऑफ मिस्ट्री अराउंड इट, है ना? Don't dramatize it so much. After all, it's fiction, right? आनंद को मैं तुम्हारे पैदा होने के पहले से देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी को तुमसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। Don't question his integrity. आनंद के पास ज्यादा समय नहीं है। प्लीज आप कहानी आगे बढ़ाइए। तुम्हें जिंदा रखा है तो कोई बड़ा त्योहार ही होगा। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? Sector 3/9 was an existing operational mine, which was established by Suryavardhan in 1951. क्यों रे सब यही खड़े हो? अंदर मगरमच्छ है क्या? चलो अंदर चलो। हम नहीं आएंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। It was 1 out of 9. 1 of 9 of what? जो जमाने से साले सब के सब झूठ बोलते आ रहे हैं। बोलते हैं जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। कितना बड़ा झूठ है। तुम अमीर लोगों ने हमेशा गरीबों को उल्लू बनाया है। मुझसे पूछो तो ग्रेड इज गुड, ग्रेड इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हुई तो 1 का 2 होता, 2 का 3 होता, 3 का 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब वहां पर 9 माइंस थी। इसे सूर्यवर्धन ने जब वो जगह बनाई थी, वो चाहता था कि ये साम्राज्य हजारों साल चले, इसीलिए उसने बाकी 8 माइंस को गुप्त रखा, ताकि किसी की बुरी नजर उन पर ना पड़े। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में वहां से सारा सोना निकालने की ठान ली। पैर क्यों कम फैलाने का, साला चादर ही बड़ी कर ले। भाई माइंस के अंदर कोई मजदूर नहीं जा रहा है। ये पार्टनर्स, आज से फन मारना बंद है और अलार्म लगा के जल्दी उठने का। टाइम टू प्रोग्रेस। उखाड़ उखाड़ के ढेर लगा देंगे। दिवाली पूछा था ना, बड़ा त्योहार कौन सा है? छन्नी में डाला तो कोई नहीं टिकेगा। ऐसे कायर लोगों को रखकर ये क्या कर लेगा?
हाँ साहब, आपने सही कहा। हम कायर थे, ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था, मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी। लेकिन जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया था, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे। उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई था। उस हवा ने राज्य के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना सर। जब देखो रॉकी 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 रॉकी, दिमाग खराब कर दिया। देख लो यहाँ से। अभी अभी आई है ना, उसे कुछ नहीं पता। आजा आजा आजा। तुमको पता है हम हमेशा रॉकी 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 क्यों बोलते रहते हैं? अब देखो, अब बताओ कि ये सब लोग हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? सर करके जंग 72 सर को उड़ा दे धड़ से, कर करके वार निहत्तर वार खड़ा है देख आपके हाथों से एक शुभ काम होना है। बेटी आ जाओ बेटी। यहाँ पैदा होकर जिंदा बचने वाली पहली लड़की है। इसका नाम आप ही रखो भैया। शांति। अम्मी, हाँ?
जाता हूँ। एक्सट्रैक्शन के लिए वार्का भेज रहा है। अगर उसे अभी नहीं रोका तो उसके हाथ लगेगा सोना और हमारे हाथ लगेगी मिट्टी। पुराना खेल खत्म, फिर से मोहरे बिछा के नया खेल शुरू किए हैं। Take it from the top so that everyone knows. अब तक ये पता नहीं था कि केजीएफ में क्या चल रहा है। ये भी नहीं पता था कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। But according to my sources, there has been an entirely new leadership. They all have been assassinated, sir. और कितने दिन ऐसे खौफ में जिएंगे? क्या बोल रहे हो? सेंट्रल मिनिस्टर होके भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुरु पांड्यन के इशारों पर नाच रहे। सूर्यवर्धन गए, गरुड़ा भी गया। सुना है अब कोई नया मालिक आकर बैठा है। Somebody else from this organization is controlling it? No, sir. कहते हैं बाहर से कोई आकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। What? जिस चट्टान को तोड़ना था सिर्फ उसकी मजबूती के बारे में ही सोच रहे थे। How is this even possible? लेकिन उसे तोड़ने वाले हथौड़े की मजबूती अब पता चल रही है। ऐसे कुकार लोगों के बीच में एक और। चेट्टी भाई, केजीएफ में नया बॉस आया है। कौन? रॉकी। बचपन से ही उसकी नजर तुम्हारी कुर्सी पर है। इस बार आएगा, उस पर बैठेगा। वो अब तेरा भी बॉस, मेरा भी बॉस। हम पर केजीएफ का जुल्म बहुत हो गया। इसे यही रोक देंगे। कैसे? अगर गुरु पांड्यन और उसकी सरकार गिरी तो वो आएगी ना। वही खत्म करेगी। अब हमें बाकी एमपीज को मनाना होगा। तुम्हारी टेबल के ड्रॉर में इनायत खलील का नंबर है। बाकी तुम देख लो। अब उस हथौड़े को कैसे तोड़ना है, उसकी सोच। Find out if this is true. Otherwise, find out about this outside out. बस इतना ही है, काफी नहीं है। काम ज्यादा करो। दिन रात माइनिंग रोकनी नहीं चाहिए। इन दीवारों में जो सीमेंट है, इसने पानी से ज्यादा खून पिया है। उसकी वजह है ये तलवार, अधीरा की तलवार। मरे हुए की तलवार को देख के लोग इतना क्यों डर रहे हैं, जानते हो? अधीरा बचपन से ही वाइकिंग्स कबीले की क्रूरता और नीति को अपनाकर ताकतवर और खूंखार बन गया, ताकि केजीएफ की ओर कोई आंख भी न उठा सके। लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाई। उससे भी बढ़कर अपने भाई की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी तलवार की धार पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर वो होता तो तुम्हें केजीएफ में कदम भी नहीं रखने देता। Rocky had taken control of the most precious piece of land on earth. उसे पाने के लिए लोग मारने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे, मरे हुए फिर से उठकर आने के लिए भी तैयार थे।
जलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं। तरक्की होती है, उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती। चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। क्या लगता है तुझे? तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, हाँ? अगर ऊंचा किला खड़ा करना हो तो गहरा गड्ढा खोदना जरूरी होता है। मेरे साम्राज्य की नींव में अगर तुम खोदोगे तो पत्थर नहीं, मुझे रोकने वालों की खोपड़ियां मिलेंगी। वो रोकेगा, हमारा खुदा रोकेगा। सुना है रॉकी, उसे भी कुचल दूंगा मैं। 5.5 फुट 55 किलो का होऊंगा ना। मैंने अकेले ही तेरी सीना रोक के तेरे हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया। सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। एक एक पत्ता तोड़ने जाओ तो टाइम लगेगा, उसे तो जड़ से उखाड़ना होगा। तुम्हारे उस भगवान का खून तो बहता है ना। ऐसा क्या अर्जेंट था जो अकेले आने के लिए बोला? रॉकी को मार सकते हैं, उसके लिए उसको वहां से बाहर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? रीना आएगी तो वो खुद आ जाएगा। लेकिन होगा कैसे? आपको कुछ हुआ है ये खबर गई तो कोई यकीन नहीं करेगा। टीवी पे आया तो यकीन करेंगे ना। बैंगलोर के उद्योगपति राजेंद्र देसाई की कल रात को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उद्योगपति कमल के लापता होने और राजेंद्र देसाई की हत्या के बीच कोई संबंध बताया जा रहा है। जरूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है।